अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अभिषेक गैस चूल्हा रिपेयरिंग होम सर्विस सिवान में पहली बार फोन करके घर पर गैस चूल्हा रिपेयर करवाएं एवं साथ ही 60 दिन का वारंटी पाएं। एक बार सेवा का मौका। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि बताया हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 18 साल से सिवान में ATN लाइव लगातार खबरों के माध्यम से आपके साथ बना हुआ है, लेकिन अब ATN लाइव बिहार की राजधानी पटना में पहुंचा हुआ है और अब सीधे बिहार की जो राजनीतिक गतिविधि होगी वो हम सीधे आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। अभी हम बैठे हुए हैं पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक विक्रम कुंवर जी के पास और उनसे हम बातचीत करेंगे कि सिवान की राजनीति जो शहाबुद्दीन के पूर्व सांसद जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द ही घूमा करती थी। पिछले 2 दशक की अगर हम बात करें तो जब जब चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, बिना शहाबुद्दीन के चर्चा के कोई चुनाव पूरा नहीं होता है। और उसी बात को लेकर के हम यहाँ बैठे हुए हैं विक्रम जी के पास कि आज शहाबुद्दीन नहीं है, अब वो इस दुनिया में नहीं है और अब आने वाला जो चुनाव होगा, जो प्रत्याशी होंगे, जो नेता होंगे, वो किस आधार पे चुनाव लड़ेंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हम बैठे हुए हैं और विक्रम कुंवर जी का परिचय हमने आपको करा दिया, लेकिन एक और परिचय है कि सिवान में जब पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी तो विक्रम कुंवर उनके एकदम बहुत करीबी व्यक्ति हुआ करते थे। और एक बार तो उन्होंने शहाबुद्दीन जनता दल, शायद यही नाम रखा गया था, शहाबुद्दीन जनता दल एक पार्टी भी बना ली थी और उससे चुनाव भी लड़ा था। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम आज बैठे हुए हैं विक्रम कुंवर जी के पास कि आगे की सिवान की राजनीति क्या होगी। सर, आगे क्या होने वाला है? आज तो शहाबुद्दीन नहीं है, बिना उनके नाम की चर्चा का कोई चुनाव नहीं होता था, लेकिन अब तो वो नहीं है, तो किस तरह से सिवान की राजनीति। उन्होंने जो भी मौका मिला उन्होंने ऐसा कुछ काम किया जो नहीं है तभी वो याद किए जाएंगे। शहाबुद्दीन औरों के लिए जो हो, सिवान के लिए वो गरीब और पिछड़ों सभी को मिला जुला करके लेकर चलने वाले नेता। सर, आपने भी देखा होगा कि जब जब शहाबुद्दीन की चुनाव में जो उनके विरोधी हैं वो चर्चा करते हैं कि ऐसा कि बने अगर आप लोग हमें नहीं चुनिएगा तो शहाबुद्दीन का शासन आ जाएगा, एक आतंकवादी का ये हो जाएगा, आतताई का क्या क्या नाम देते थे लोग। तो फिर वो क्या था? वैसे लोगों की दुकान तो जो लोग शहाबुद्दीन के खिलाफ के नाम पर चुनाव लड़ते थे उन लोगों को दुकान बंद हो गया। इसलिए कोई ओसामा को कहता है कि हमारे पार्टी में चले आए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। ये लोग हगत में बटई मरनी हो गई, शिकारी वाला नेता हैं। ये लोग कभी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए त्याग और बलिदान नहीं किए हैं। ये लोग समाज के विषय में इन लोगों का सोच नहीं है। इन लोगों का सोच है कि कैसे हम रुपया कमाएं। तो क्या वाकई क्या शहाबुद्दीन का एक आतंक था जिसके बदौलत ये लोग लगातार हमें लगता है कि जो ओम प्रकाश यादव जी हैं 2 बार वो भी चुनाव जीते हुए हैं, एक बार इधर कविता सिंह भी सांसद बनी हुई हैं, हमेशा ये शहाबुद्दीन को सामने रख के ही चुनाव होता है सिवान का। तो अब कैसे होगा? अब ऐसे लोगों की दुकान बंद हो गई। शहाबुद्दीन के नहीं रहने से अब इन लोगों की दुकान बंद हो गई। अब इन लोगों से जनता, ये लोग लड़ेंगे तो इनसे जनता काम खोजेगी।
हार खोजेगी, समझे। अब इतना साहबुद्दीन है नहीं तो कभी उसामा का नाम लेंगे, कभी हिना का नाम लेंगे। ये लोग अपना दुकान चलाने के लिए तरह तरह के जुगाड़ करेंगे, लेकिन उस जुगाड़ से कुछ होने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में अगर ये नाम नहीं लेंगे, जो भी आए, जो भी उस समय 2024 में चुनाव होना है, अभी वक्त है उसमें, लेकिन अगर ये काम अगर नहीं किए और अब नाम भी नहीं लेना है साहबुद्दीन का, तो आखिर किस आधार पे चुनाव लड़ा जाएगा? अब तो वो जिन लोगों को लड़ना है वो लोग सोचे, तो लोग हम ही को गाली देना शुरू कर देगा। कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं आज के राजनीति में। विक्रम जी, एक सवाल और है कि साहबुद्दीन ने विकास की, एक तो बात है कि वहाँ आज हर व्यक्ति मानता है कि साहबुद्दीन ने विकास की एक लंबी लकीर खींची है सिवान में। क्या आपको लगता है कि उस लकीर के आसपास भी कोई आज का राजनेता पहुंच जाएगा? देखिए, आज के राजनीति में सीवान जिला में कोई राजनेता नहीं है, अधिकांश तो है लूट नेता, समझे। किसी को समाज, राष्ट्र और देश और जिला से वास्ता नहीं है, सबको अपना अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। तो ऐसे राजनीति कैसे चलेगी? एक समय आएगा कि इन लोगों का भी परिवर्तन होगा, ये परमानेंट नहीं है। इन लोगों का भी जनता उखाड़ फेंकेगी। देखिए, राजनीति में समाज के लिए कुछ करना पड़ता है और यहाँ कोई करने वाला नहीं है। अब कोई अफसर इनका सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता है? अब विधायकी और में गिरावट का कारण है विधायक फंड। वो बंद हो चुका है। नहीं, इस बार तो था, है ये विधायक फंड। विधायक फंड का मतलब लूटो पीटो योजना। अफसर इनका क्यों नहीं सुन रहा है? हम बीडीओ से, थानेदार से, एसडीओ से, डीएम से, डीएसओ से माल लेंगे तो हमारा अफसर क्यों सुनेगा? भ्रष्टाचार का जड़ पर जब तक ले कोई भी सरकार प्रहार नहीं करेगा, कोई भी नेता निष्ठा ईमानदारी से समाज के लिए नहीं सोचेगा। आजकल सर एक चीज़ और देखा जा रहा है कि साहबुद्दीन साहब के नहीं रहने के बाद से अब लोगों को में ये है कि उस कुर्सी पे कौन बैठेगा। बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि वो कुर्सी खाली रहेगी या कोई उस तरह का व्यक्ति है जो साहबुद्दीन के जगह को? आपको तो एक ही बात कह दिया कि ना कोई साहबुद्दीन हुआ है, ना 10-20 वर्षों में सिवान में वैसा साहबुद्दीन कोई होगा। साहबुद्दीन में कुछ अवगुण भी था, मैं मानता हूँ, लेकिन जिला और जिला के विकास के लिए उस आदमी का सोच बहुत ऊंचा था। वो धर्म और जाति पाति से ऊपर उठ करके सिवान का विकास चाहता था। आज उनके बेटे के जो समा हैं वो शायद उनके नाम पे, अपने पिता के नाम पे हॉस्पिटल बनाने की बातचीत हो रही है और शायद उस पर वो कुछ आगे काम। हमको याद है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन जब साहबुद्दीन एमपी थे उसी समय खरीद ली गई थी। उसमें 2-4-5 बार हम भी गए। इंजीनियरिंग कॉलेज तो उन्होंने बनवा दिया, मेडिकल कॉलेज में हाथ नहीं लगा सके। बड़ी अच्छी बात होगी यदि वो अब मेडिकल कॉलेज ये लोग बनवा दें तो सिवान के लिए और बिहार के लिए बहुत अच्छा सोच है। और उसको यदि साहबुद्दीन के लोगों को जरा भी उनसे सिंपैथी है तो उस काम को सब तरह से मदद करके पूरा कराना चाहिए। आपको क्या लगता है? कॉलेज का नाम साहबुद्दीन के नाम पर रखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आज साहबुद्दीन साहब नहीं हैं, उनके बेटा वो अब दौरा भी कर रहे हैं, कई जगह पे आना जाना भी शुरू किए हुए हैं। क्या उस विरासत को, जिस विरासत को साहबुद्दीन साहब यहाँ तक लेकर के आए हुए हैं, क्या उस विरासत को उसामा आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, वो अभी बच्चा है, अभी बहुत बच्चा है राजनीति में। वो दो नंबरिया लोगों के फेरा में नहीं पड़ेगा, अपने सोच से काम करेगा तो आगे जा सकता, आगे बढ़ेगा। और नहीं तो वहीं साहबुद्दीन साहब के इर्द गिर्द जो कुछ दो नंबरिया लोग थे उन लोगों के फेरा में फंसेगा
तो आगे डिस्टर्ब हो जाए, खराब हो जाएगा। उन लोगों से बचना चाहिए जिन लोगों ने साहबुद्दीन के साथ रहकर साहबुद्दीन के साथ धोखा दिया, साहबुद्दीन के नाम पर दुकान चलाई, आज करोड़पति अरबपति बन करके साहबुद्दीन के नाम पर बैठे हुए हैं। उनसे उसको सचेत रहना होगा, नहीं तो आज भी वो लोग साहबुद्दीन मर गए तो ओसामा का नाम लेकर के ये लोग ये काम धंधा शुरू कर देंगे। उन लोगों से दूरी बनाना होगा, तभी आगे ही बढ़ेगा। और रही बात ओसामा का, नौजवान है, और जो नेता लोग उसके विषय में बोल रहे हैं वो अपने मुंह से अपने मियाँ मिठू बनना चाहते हैं। वो तो कहीं कुछ बोल नहीं रहा है, क्या करेगा क्या नहीं करेंगे। उसके फादर मरे हैं, अभी तो उस शौक में। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उस लड़के से जो अभी कहीं कुछ कह भी नहीं रहा है, कहीं एक कदम चला भी नहीं है, एक डर पैदा हो रहा है मन में कि ये आ जाएगा तो फिर हमारी राजनीति बंद हो जाएगी। एक तो उन लोगों को डर है, निश्चित डर है, और दूसरा डर है उन लोगों को, और दूसरा है कि इसी को प्रभोग करके हम राजनीति करें। लेकिन वो कितना लड़का सबर है, वो बोल नहीं रहा है। अरे उसके फादर बड़े हैं, उसको साल 2 साल आराम करने दो, उसको मौका मिलेगा तो इन लोगों को भी लात मार करके ये लोग कहीं भाटने में देर नहीं करेगा। कोई भगवान कहता है कि साहब ने हमारे भगवान से, अरे साला, अरे तुम्हारा भगवान मर गया और तुम घर पर बैठे रह गए, तुम माटी मंजिल पे भी नहीं गए। कोई कहता है कि जो जैसा करेगा वैसा पावेगा। बाहर साहबुद्दीन के सपोर्टर। चलिए, आज आपने देखा कि अभी विक्रम कुंवर साहब से बातचीत हो रही थी और बड़े गंभीर बातें सामने आई हैं, और ऐसी बातें जो शायद आज अगर ये सारी बातें अगर वाकई सच हैं तो वाकई साहबुद्दीन के साथ उनके दल ने, उनकी पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया है। और अब आगे ओसामा साहब हों या हिना साहब हों, वो क्या फैसला लेते हैं, और जिस तरह से गंभीर आरोप लगाया राजद के तीनों विधायकों पे विक्रम कुंवर साहब ने कि ठीक है उनकी मौत हुई, उस वक्त वो लोग वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन मौत के लगभग 3-4 दिनों के बाद उनकी मिट्टी दी गई, अंतिम विदाई दी गई। उस समय इन तीनों विधायकों को वहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो लोग वहाँ नहीं गए। इसका मलाल विक्रम कुंवर साहब को है, जो पिछले कई लंबे समय तक साहबुद्दीन के साथ बिताए हुए हैं। लेकिन जी, हम छटपटा के रह गए कि हम जाए। लेकिन आज समय बदला हुआ है, आज वो उनके साथ नहीं है, उनके दल में नहीं है, लेकिन उन्हें आज भी मलाल है कि उनके विधायक सिर्फ जो स्वार्थ के लिए उस परिवार से, उस शख्सियत से, उस नाम से, साहबुद्दीन के नाम से जुड़े हुए हैं और उसका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाने का काम कर रहे हैं।